अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम विज़िट कर रहे हैं होम डेकोर। ये नवीस साहब का सेटअप है, ये प्लांटेशन का सेटअप है और ये एक प्लांटर आर्टिस्ट हैं और इनकी आर्टिस्ट्री जो है वो आप इससे देखें कि आपको जो तस्वीरों में चाइना की प्रोडक्ट के हवाले से या दूसरी प्रोडक्ट के हवाले से जो चीज़ें आपको बाज़ार में मिलती हैं उसके मुकाबले में इनके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है। यानी इसमें एक प्रॉब्लम है इस क्लिप के अंदर कि इन्होंने जो पौधे हैं वो अपनी बैकग्राउंड के साथ रखे हुए हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये ग्रे बैकग्राउंड है, तो मैंने ना इनसे ये एक पौधा बनवाया है, ये वाला जो इस शेप का है, और ये जिधर मैंने रखना है इसकी बैकग्राउंड जो है वो चॉकलेट कलर की है, टोटल चॉकलेट है। तो उसका वहाँ जो रिज़ल्ट है वो कभी भी ये नहीं हो सकता जो आपको अभी इधर नज़र आ रहा है। यानी ये रिज़ल्ट जो है मेरे ख़्याल से बड़ा माइन्यूट है कंपेयरिंग जहाँ ये ओरिजिनली रखा जाएगा। तो अगर हम सिंगुलरली अलग-अलग पौधे को देखें तो ये एक बकेट है जो ड्रेसिंग टेबल पे रखी जाती है। इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के ड्रेसिंग टेबल्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन है। सेंटर टेबल के लिए ऑप्शन है, जैसे ये है, साइड टेबल के लिए ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद वो ग्लोब स्टाइल जो आजकल चल रहा है उसका इन्होंने बड़ा एक अच्छा वर्शन बनाया है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदा चीज़ों की स्कल्पचर पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग इसे पसंद भी करते हैं। फिर नवीस साहब का जो रंगों का जो समझ है, यानी किस चीज़ को कैसे जोड़ना है, यानी ये इस तरह एक लेटी हुई चीज़ है। यानी नॉर्मली तो ये सीधा है, इन्होंने इसे ऐसा बनाया है टेपर के अंदर। अच्छा, फिर ये बुश फ्लावर्स जो कि आपको पेंटिंग्स में तो कमाल लगेंगे लगे हुए। अगर इसकी बैकग्राउंड ठीक हो तो ये भी एक बड़ा शानदार पौधा है। आप कंपेयर करें कि ये कैसा कम्बिनेशन है। यानी इन्होंने ये ऑफ वाइट और पेल कलर्स में खेला है और ये एक लॉन्गिट्यूडल प्लांट है, लेकिन ये जब अपनी जगह पे होगा तो कमाल होगा। फिर मिसाल के तौर पर ड्राई अरेंजमेंट्स हैं। फिर ये एक ड्राई एक्वेरियम है जिसमें फ़िश जो है वो आर्टिफिशियल लगी हुई है। ये एक एग्जांपल है कि अगर आप चाहें तो आप पूरा एक बड़ा एक्वेरियम इस तरह का बना सकते हैं जिसमें पूरी इन सीनिंग वो करेंगे। उसके अलावा जितनी भी वैरायटी इन्होंने रखी हुई है वो सारी की सारी ख़ुद बनाई हुई है। अकेला अकेला प्लांटर ख़रीद के अकेले अकेले फूलों के बंच जो हैं वो ख़रीद के तो उनको फिर ना इन्होंने मैनेज किया है। ये एक आबशार के साइड पैनल हैं जिसका एग्जांपल इन्होंने इधर बनाया है। और फिर ये तो खैर ये आउटडोर है जो यानी राहदारियों और गुज़रगाहों में जो लगते हैं, ये वाला जो पीस है। फिर उसके बाद हम इस तरफ आ जाएं, यहाँ से शुरू हों तो डेकोरेशन पीसेस के अलावा वेजेस की बड़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास। इंपोर्टेड वेजेस भी हैं इनके पास। तो जो लगने वाली प्रोडक्ट है वो सारी की सारी जो है उसका एक बड़ा शानदार इम्तराज है, कम्बिनेशन के लिहाज से, टेम्परामेंट के लिहाज से, और फिर उसके बाद साइज़ के लिहाज से। यानी कि मिसाल के तौर पर शेप्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। ये इसमें देखें, ये शेप का ख्याल रखा गया है। तकरीबन हर पौधे में शेप का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। फिर टेम्परामेंट का बड़ा वो एहसास है कि जहाँ कोई चीज़ लगे वो लगी हुई कैसी लगे, यानी कि जब रखी जाए तो उसमें किन रंगों को आपस में मिक्स किया गया है, उनका इम्तराज कैसे बनाया गया है। जो मिसाल के तौर पर जिस जगह को यानी बिज़ी किया जा रहा है वो क्रिएटिवली कितना बिज़ी और कैसा बिज़ी किया जा रहा है। जो प्लांटर है उसकी नेचर क्या है, वो आउटडोर है, इंडोर है। और इसके साथ ही हम ना ऊपर चलें, इनकी गैलरी जो है वो एक्सटेंडेड है ऊपर। ये एंट्रेंस लॉबी के प्लांटर्स हैं या मेन गेट के बाहर के प्लांटर्स हैं। ये काक्टस है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद वॉल माउंट्स हैं, वॉल डेकोरेटिव पैनल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, और इसमें ये हनूतशुदा परिंदे भी हैं इनके पास। नेचुरली ये अब एक महंगा शौक़ है, लेकिन पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा जी, ये एक वॉल पैनल है ग्रीन पैच का, और ये एक CNC पैनल है उनका बनाया हुआ। फिर उसके बाद कुछ पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स हैं। उसके बाद ये एक बड़ी खूबसूरत अरेंजमेंट है। ये देखिए, ये एक वेलकम बंच है घर की एंट्रेंस या टीवी लॉन्च या इसके ऊपर रखने वाला। फिर उसके बाद बड़े पौधे, यानी ये साइड पैनल है एक पूरे का पूरा
जो एक आपकी पूरी वॉल को बिजी करेगा। ये ड्राई अरेंजमेंट का एक पैनल है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये इंतहाई खूबसूरत है। अच्छा जी, फिर पूरा पिकॉक है, उसके बाद हिरन है, अच्छा जी, यानी कि एंटीलोप है। अच्छा, फिर उसके बाद पहले आपने ग्लोब देखे थे, अब ये देखिए पत्तों का उन्होंने ग्लोब बनाया है। कंपैरेटिवली जो जुड़े हुए पत्ते नहीं हैं, खुले हुए पत्ते हैं, ये जिस तरह बंच बाहर निकला होता है। फिर उसके बाद उन्हीं का टॉवर है ये वाला, ये उन्होंने स्पेशली उसके ऊपर एक मुर्गाबी रख के ऊपर एक काकाओटू बिठाया हुआ है। अच्छा जी, फिर ये वाइट ग्लोब है, फिर एक ये बहुत बड़ा कैक्टस है, फिर ये एक घर के अंदर रखने वाला इंडोर पाम है जिसके अंदर उन्होंने खजूरें लटकाई हुई हैं। अगर ये खजूरें ऑन ऑफ हों तो कमाल हो किसी टाइम के ऊपर। फिर ये एक क्रिएटिविटी है ये वाली, ये बोनसाई ट्री की एक बड़ी कॉपी समझे इन्होंने बनाई है। और इसमें चाइनीज़ का तो जो दखल है, नवीस साहब ने बनाया तो उससे खुद है, लेकिन ये सारे का सारा फ़ाइबर का कमाल है इसके अंदर, यानी ये जो चीज़ है ये फ़ाइबर में बनी हुई है ये वाली। अच्छा जी, उसके बाद ये रबर प्लांट देख लें। रबर प्लांट जो है इंतहाई नेचुरल लुक के अंदर है। ये पौधे कुछ महंगे इसलिए हैं कि इनका पर पीस ही बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि ये जो पौधे की क्वालिटी है, यानी मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये 100% ओरिजिनल, क्योंकि मेरे घर में भी रबर प्लांट है, आई लव इट, और ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल लगता है देखने में। जब तक कि आप इसे हाथ ना लगाएं आपको कभी पता नहीं चल सकता कि ये क्या है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको नवीस साहब जो हैं, ये होम डेकोर खादम अली रोड सियालकोट, ये इसे मार्केट कर रहे हैं पिछले तकरीबन 10 साल से। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका लर्निंग प्रोसेस शायद बहुत सारों से फ़ास्ट है, क्योंकि मुझे ये वाले कम्बिनेशन लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं मिले कोई ऐसा आर्टिस्ट जो इन चीज़ों को ऐसे लेके चल रहा हो। और एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि नवीस साहब का ये अपना सेटअप है इधर खादम अली रोड के ऊपर, और इनकी जो अप्रोच है वो बड़ी आर्टिस्टिक है। मैं बस ये देख इंटीरियर डिज़ाइनर के इनसे काम करवाता हूँ तो मैं इनके साथ ना शेप डिस्कस करता हूँ, कलर और नेचर ऑफ द प्लांट जो है वो डिस्कस करता हूँ। ये हमारे नवीस साहब हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इनके साथ मिलकर बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये बड़े कोऑपरेटिव टाइप के आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।